डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड्स के बारे में मैंने बता दिया था। एक रिनाइन स्पीशीज होती है जिसके पास एक लोन पेयर होता है, लुईस छार की तरह बिहेव करते हैं। और कल हमने उनके प्रकार पढ़ना स्टार्ट किया था। किस आधार पर? मैंने आपको 4-5 आधार बताए थे। जैसे आवेश के आधार पर बताया था, एक मैंने दंतुकता के आधार पर बताया था, एक मैंने बताया था डोनेशन के आधार पर बताया था, मैंने आपको प्रकार बताए थे। और एक दो और एक्स्ट्रा टाइप है, उभयदंतुक लिगेंड है और जो किलेट लिगेंड है वो भी अपने को पढ़ने हैं। तो मैंने कहा था अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पढ़ना है, दंतुकता के आधार पर पढ़ना है। दंतुकता का मतलब ये होता है भी कितने लोन पे डोनेट किए जा रहे हैं। एक किया जा रहा है तो एक दंतुक, दो लोन पे डोनेट किए जा रहे हैं तो द्विदंतुक, तीन किए जा रहे हैं तो त्रिदंतुक, चार किए जा रहे हैं तो चतुर्दंतुक। इसी तरीके से अपने को वो पढ़ना है। तो मैंने कल मोनोडेंटेंट एक दंतुक लिगेंड करवा दिए थे। उसमें ही मैंने आपको उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक लिगेंड करवा दिए थे। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं द्विदंतुक लिगेंड पर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए द्विदंतुक लिगेंड, आपके पास 3 उदाहरण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर पहला जो उदाहरण है वो है एथिलीन डाई एमीन। इसे EN से लिखते हैं। संरचना आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, और ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नाम पता होना चाहिए भी संरचना का नाम ये है, क्योंकि आपको देख के वहाँ पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम समाविता पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, आवेश 0 होता है यानी कि उदासीन है। फिर है ऑक्जिलेटो, इसको OX से लिखते हैं। दाता परमाणु ऑक्सीजन है, आवेश -2 है और ये इसकी संरचना है। इसको हम C2O4-2 से भी लिखते हैं। ये बना किससे है? ये ऑक्जेलिक अम्ल से बना है। और इस पर चार्ज कितना होता है? -2। देख रहे हैं आप, ये रहा। इसमें डोनेशन करने वाले ये दोनों नाइट्रोजन है, यहाँ पर इन दोनों को डोनेशन करने वाला ऑक्सीजन है। ग्लाइसिनेटो इसे GLY से लिखते हैं। इसमें डोनेशन एक नाइट्रोजन परमाणु करता है, एक ऑक्सीजन करता है। आवेश इस पर -1 होता है। देखो आवेश आप देख रहे हैं। डोनेशन कौन कौन करेगा? एक तो ऑक्सीजन करेगा, एक नाइट्रोजन करेगा। ठीक है, तो ये बाइडेंटेंट लिगेंड हो गए। इसके 2 उदाहरण और आते हैं, आपके 12वीं क्लास के अंदर दे रखा है भी DMG की शर्त बताओ, आप संरचना बताओ, और AC की बताओ। तो इसका नाम है डाई मेथिल ग्लाई ऑक्जीमेटो, DMG-1। और एसिटिल एसीटोनेटो, ये AC लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं, और -1 चार्ज होता है। इस पर -1 कैसे होता है? ये देखो, जैसे ग्लाइसिनेटो है ना, ये पता है किससे बना है? ये आपके एमिनो एसिड होता है ना ग्लाइसिन, उससे मिलकर बना है। उसमें से H निकाल दिया आपने। सेम टू सेम जो ये DMG ये किससे बना है? डाई मेथिल ग्लाई ऑक्जिम से बना है। उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या बन गया अपने, मतलब DMG बन गया। ठीक है, इसमें डोनेशन करने वाला कौन है? दोनों नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को मत कर देना, दोनों नाइट्रोजन ही डोनेशन करेंगे, और यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन डोनेशन करेंगे। चार्ज आपको मैंने -1 बता दिया। तो ये 5 उदाहरण हैं जो कि क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है। फिर आता है त्रिदंतुक लिगेंड। इसके अपने को 2 ही उदाहरण याद करने हैं। डाई मेथिलीन ट्राई एमीन, इसे लिखते हैं डाई इन से। डाई इन से क्यों लिखते हैं? क्यों? डाई एथिलीन, डाई आ गया और इन है। डाई एथिलीन ट्राई एमीन, 1 2 3, 3 एमीन ग्रुप है ना, इसलिए ट्राई एमीन आ गया। डाई एथिलीन का मतलब एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो बिल्कुल इजी याद हो जाएंगे। डाई एथिलीन ट्राई एमीन, 1 2 और पढ़ोगे याद हो जाएंगे। इसमें डोनेशन कौन करता है? नाइट्रोजन परमाणु, 1 2 3, इसलिए इसको त्रिदंतुक बोलते हैं। फिर एमिनो डाई एसीटेटो। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया, जो NH2 था उसमें से अपने एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ NH कर दिया। ये एसीटेट, ये एसीटेट, डाई एसीटेट लिखा है ना आपने। एक एसीटेट समूह ये रहा, एक एसीटेट ये रहा, और एमिनो इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल जी, आप 2 बार लिख के देखोगे ना, याद हो जाएगा। तो अमीनो डाई एसीटेटो, इसके अंदर कौन डोनेट करता है? ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, एक नाइट्रोजन डोनेट करता है। दोनों ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन डोनेट करता है। -2 इस पर आवेश होता है, और इसका नाम क्या? अमीनो डाई एसीटेटो। ये हो गया त्रिदंतुक लिगेंड। फिर आता है चतुर्दंतुक लिगेंड। चतुर्दंतुक लिगेंड के भी 2 उदाहरण हैं। ट्राई एथिलीन टेट्रा अमीन, इसे ट्राई इन से लिखते हैं।
इसमें देखो ट्राई एथिलीन 1 2 3 ट्राई एथिलीन है, टेट्रामीन 1 2 3 4 एमीन्स में। इसमें डोनेशन करने वाले जो परमाणु है वो नाइट्रोजन है, आवेश 0 होता है यानी कि उदासीन होता है। फिर आता है नाइट्रेलो ट्राई एसीटेटो। देखो पहले NH था ना, एक हाइड्रोजन हटाया और हमने एक एसीटेटो ग्रुप और जोड़ दिया तो ट्राई एसीटेटो। तो 3 एसीटेट समूह आगे, इसको बोलते हैं नाइट्रेलो, ये 3 आगे तो ट्राई एसीटेटो। इसके अंदर डोनेशन करने वाले 3 तो ऑक्सीजन परमाणु है, 1 नाइट्रोजन है, यानी कि 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन डोनेशन करेंगे। इसमें चार्ज कितना होता है, -3 होता है। तो ये आ गया टेट्राडेंटेट चतुर्दंतुक लिगैंड। फिर आता है पेंटाडेंटेट लिगैंड यानी कि पंचदंतुक। टेट्रा एथिलीन पेंटा अमीन, इसे टेट्रा इन से लिखते हैं क्योंकि टेट्रा एथिलीन है ना, इसलिए टेट्रा इन। 1 2 3 4 4 एथिलीन समूह, 5 एमीन है, 1 2 3 4 5। जितने एमीन समूह उतने डोनेशन करते हैं, यानी कि 5 नाइट्रोजन यहाँ डोनेशन कर रहे हैं और आवेश कितना है, 0 है। आगे आता है एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो EDTA 3, ऊपर -3 चार्ज है। ये एथिलीन डाई अमीन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन को हटाया एसीटेट, यहाँ हाइड्रोजन को हटाया एसीटेट, यहाँ हाइड्रोजन को हटाया एसीटेट और यहाँ नहीं हटाया अपने को। तो 3 एसीटेट समूह जुड़े ना, तो क्या बन गया, ट्राई एसीटेटो और एथिलीन डाई अमीन। तो ये बीच वाला शर्त है ही है, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 5 डोनेशन कैसे होंगे, 2 तो ये रहे ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 4 और 1 जीरा, 5 डोनेशन करेंगे धातु को। तो कि कौन कौन डोनेशन करे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और चार्ज कितना है, -3 है। टोटल 5 यानी कि परमाणु इसको क्या करें, डोनेशन करें, इसलिए पंचदंतुक लिगैंड है। फिर आता है हेक्साडेंटेट लिगैंड, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसमें प्रश्न भी आता है। तो ये है एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाई अमीन ये रहा, और हमने यहाँ पर हाइड्रोजन थे, दोनों को हटा के दोनों एसीटेट समूह लगा दिए। यहाँ भी हमने 2 एसीटेट समूह लगा दिए, तो टोटल 4 एसीटेट समूह हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए। टोटल 6 डोनेशन हो रहे हैं, 2 तो नाइट्रोजन के द्वारा हो रहा है, 4 ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा है। और चार्ज कितना ऊपर, -4 है। चार्ज कितना है, -4। तो एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट है। इन सभी को आप लिख लिख के याद करोगे, बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे जैसे नाम वो बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाओगे तो याद हो जाएंगे। एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा 2 टाइप और हैं। एक होता है एम्बीडेंटेड लिगैंड यानी कि उभयदंतुक लिगैंड। ये एक तरीके से एक दंतुक लिगैंड ही होते हैं। कौन से होते हैं, एक दंतुक लिगैंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड होते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये अलग अलग परमाणु से डोनेशन करते हैं। जैसे नाइट्रो समूह के अंदर यहाँ पर कौन डोनेशन कर रहा है, नाइट्रोजन, और यहाँ कौन डोनेशन कर रहा है, ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन एटम डोनेशन करे तो उसे नाइट्रो बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन करे तो उसे नाइट्राइटो बोलते हैं। सेम साइनो के अंदर देखो, सी करे इनके कार्बन करे तो साइनो, और नाइट्रोजन करे तो आइसोसाइनो। थायोसाइनेटो में अगर सल्फर करे तो थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन करे तो आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं इसको। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल है जो उभय दंतुक लिगैंड है, ये आपको याद करनी है। कोई इसमें ज़्यादा रटने वाली चीज़ नहीं है। आप नाइट्रोस में पढ़ते हो, साइनो पढ़ते हो, थायोसाइनेटो पढ़ते हो। एक और नाम आते हैं इन पर। अगर इसमें नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो कई बार अपने नाम पता है क्या लिखते हैं, नाइट्रो एन लगा देते हैं, और यहाँ नाइट्रो ओ। उसका मतलब ये होता है भी ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है या नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। इसके अंदर देखो कई बार आप नाम देखोगे ना तो नाम पता क्या लिखा था, साइनो सी, तो मतलब कार्बन डोनेट करा है। और यहाँ ये ना लिख के ना नाम आइसोसाइनो, यहाँ पर लिखा आता है साइनो एन। इसका मतलब ये है साइनाइड ग्रुप है, लेकिन नाइट्रोजन डोनेट करा तो भी बात है कि या तो ये लिखाएगा या ये लिखाएगा आइसोसाइनम। तो आपको घबराना नहीं है, नामकरण करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिर लास्ट है किलेट लिगैंड। किलेट लिगैंड क्या होते हैं, ये बाइडेंटेट ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा यानी कि बहुदंतुक लिगैंड में आते हैं। जिसके अंदर क्या है, जब ये मेटल को डोनेट करते हैं, जब ये लोन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को, तब रिंग का निर्माण होता है, एक वलय का निर्माण होता है। तो ऐसे लिगैंड जो वलय का निर्माण करता है उसे हम किलेट लिगैंड कहते हैं। और ऐसे यौगिक ज़्यादा स्थायी होते हैं क्योंकि ऊर्जा कम होती है, ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्थायी होते हैं। इसके अंदर देखो एग्जाम्पल देखो, एथिलीन डाइमीन है, इसके अंदर 2 लोन पे डोनेट किए जा रहे हैं, द्विदंतुक लिगैंड है। कितने रिंग की वलय बन रही है, 1 2 3 4 5, तो ये स्थायी है।
ये क्या है, स्थायी है। तो ये ज़्यादा स्थायी होते हैं किलेट वाले। इस प्रक्रिया को हम किलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं किलेट लिगेंड। एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है भी हाइड्रोजन के भी बहुदंत यानी कि सॉरी द्विदंतुक है और दो लोन पेयर दे सकता है, लेकिन ये क्लेट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन दोनों मेटल को देंगे तो आप देखिए रिंग कितने मेंबर की बनेगी? 1 2 3 रिंग की मेंबर बनेगी, जो कि स्थायी नहीं है। स्ट्रेन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, कोणीय तनाव पैदा हो जाता है, जिससे स्थायी नहीं है, इसलिए ये डोनेट नहीं करता। लेकिन ये करता है क्योंकि ये कितनी वैल्यू है? 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है जो कि स्थायी होती है, इसलिए ये बना सकता है, लेकिन ये नहीं बना सकता। तो ये है हाइड्रोजन। ये आप हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन कभी भी किलेट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी लिगेंड समझ में आए हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने, एक नाम आता है सामान्य बहुफलक। इसका मतलब ये है कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो लिगेंड यानी कि 6 करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, अगर 4 लिगेंड लेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, 5 लेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। अपने वीवीटी पढ़ेंगे ना, तब उनकी संरचना पढ़नी पड़ती है, आकृतियाँ। तो देखो ये है ऑक्टाहेड्रल, 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6। ये टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4। ये वर्गाकार समतलीय, ये sp3, ये sp2, dsp2 आएगा जब 4 आ गया। ये त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय यानी कि 5 आए तब sp3d, 1 2 3 4 5। ये त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय। ये क्या वर्गाकार पिरिमिडीय, 1 2 3 4 5 ये sp3d है। तो ये अलग अलग आकृतियाँ हैं इनकी, तो ये हमें पढ़नी है वीबीटी के अंदर। ये सामान्य बहुफलक बोलते हैं इसको। हमें तो मेनली अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय 3 ही पढ़नी है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है अपने को। ठीक है, ये होता है सामान्य बहुफलक। इसके अलावा जो हमारी जो लास्ट चीज आती है वो मैं आपको बताता हूँ, समन्वय संख्या। मैंने आपको बताया था समन्वय संख्या क्या होती है, K4FeCN6। ये जो 6 लिख रखा ना, इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं, या तीसरा इसका नाम आता है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उपसहसंयोजन संख्या। ये कौन सी संख्या होती है? ये वो संख्या होती है भी मेटल को कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं या कितने उपसहसंयोजक बंध बनाए हैं। जितने उपसहसंयोजक बंध बनेंगे उसकी उतनी समन्वय संख्या होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। निकल की होती है 4 6 होती है, कोबाल्ट की 4 और 6 होती है, एजी है, ओरम है, इनकी 2 और 4 होती है समन्वय संख्या। इसी तरीके से कुछ कॉमन एग्जांपल है वो आपको याद करने हैं, उनकी फिक्स होती है, किसी की 4 है, किसी की 6, किसी की 2। ज़्यादातर हमें 4 और 6 ही मिलेगा, अपने को वही पढ़ना है। तो ये समन्वय संख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप करके देखो तो सारे याद हो जाएंगे। मेरा मतलब ये है भी जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे ना वो उतनी उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी। किसकी निकालनी है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ 2 उदाहरण से, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया K4CN6, ये मैंने लिया, उदाहरण ले लिया। मेरे को मेटल की क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन अवस्था चाहिए। तो आपने क्या करना है? पहले इन आयनों को तोड़ना है। मैंने तोड़ा तो यहाँ पर K+ बन गया और यहाँ पर क्या है? FeCN6। तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है? इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है ना वो तो बराबर में रख लेना है, और जो लिगेंड है और जो मेटल है, मेटल को याद करना, उसको x मान लिया। लिगेंड कितने? 6, और साइनर पर कितना चार्ज होता है? -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? -6 और यहाँ -4, और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, और गे घटाया तो कितना बच गया? +2 बच गया। तो जो आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है जो वो +2 आई है। अगर उदासीन भी हो ना तो हमें क्या करना है? यहाँ पर 0 रख लेना है। इससे यहाँ बराबर में क्या लिख लेना है? अपने को 0 लिख लेना है। आपने कुल मिला के ये ध्यान रखना है भी जो समन्वय मंडल है उस पर जो चार्ज आए वो हमें बराबर में रखना है। जिसका हमें ज्ञात करना उसको x मान लेना है।
लिगेंड आपको पता होना चाहिए भी वो ऋणात्मक है, धनात्मक है, उदासीन है। उदासीन होगा तो यहाँ 0 आएगा, ऋणात्मक होगा तो -1 आएगा, धनात्मक होगा तो +1 आएगा। चार्ज आपको याद करना है, मैंने सभी लिगेंडों को आपको चार्ज सारे बताए हैं मैंने। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। इसकी आवश्यकता हमें उपसहसंयोजक यौगिकों का जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी। एक और है, आपसे कई बार समन्वय संख्या पूछते हैं ना, तो एक जैसे एग्जांपल दे दिया K4Fe6 दे दिया। आपने देखा ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, समन्वय संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। लेकिन आपको वहाँ पर K4FeN3 दे दिया, तो वो आपसे समन्वय संख्या पूछे तो कितनी बतानी है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सोचो आप, ये EN कैसा लिगेंड है, बाई डेंटेड है, यानी कि द्वितंतुक है। एक EN 2 देगा तो टोटल 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल कितने समन्वय संख्या हो गई, 6। तो ये ध्यान रखना अभी कौन कौन से बाई डेंटेड है, कौन कौन सा ट्राई है, कौन सा टेट्रा है, कौन सा पेंटा, कौन सा हेक्सा। क्योंकि केवल सीधा देता है FeEDTA। चलिए बताइए इसके अंदर इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 6 ही है, क्योंकि ये कैसा है, 6 हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ये 6 लोन पर देता है, कितने देता है, 6 लोन पर देकर 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो इतने लिगेंड इसको देता है। तो ये मैंने आपको समन्वय संख्या निकालनी बता दी, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी बता दी, सभी लिगेंड पढ़ लिए, लिगेंडों का नामकरण करना बता दिया मैंने भी। ऋणायन के पीछे O लगता है, धनायन के पीछे EM लगता है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।